जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानेंगे, यानी कि कंप्यूटर का परिचय, कि कंप्यूटर किन किन चीजों से मिलकर के बनता है। जैसे कि यहाँ पे चार पार्ट्स आपको दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये चार पार्ट्स आपको मिला हुआ है। एक है हमारा सीपीयू, एक है हमारा मॉनिटर, एक है हमारा कीबोर्ड और दूसरा है हमारा माउस। ये चार प्रकार के पार्ट से मिलकर के हमारी कंप्यूटर का निर्माण होता है, जिसको हम कंप्यूटर बोल सकते हैं। जैसे कि सीपीयू है तो सीपीयू को हम प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। और प्लस मॉनिटर है, मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और प्लस ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड को हम इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। और प्लस ये जो माउस है, माउस को हम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, कीबोर्ड है चूंकि, सॉरी, यहाँ पे सीपीयू दिया हुआ है। सीपीयू को चूंकि प्रोसेसिंग डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का काम हमारा सीपीयू ही करता है। ठीक है, कोई भी डेटा अपनी कंप्यूटर में हम इनपुट कराएंगे, उस डेटा का आप रिजल्ट तभी पा सकते हैं जब हमारे सीपीयू में क्या हो, प्रोसेसिंग। अगला दिया हुआ है मॉनिटर। और मॉनिटर को चूंकि हम आउटपुट डिवाइस इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा डेटा सही है कि गलत है, इस चीज को हम तभी देख सकते हैं जब हमारे पास एक मॉनिटर हो। चूंकि मॉनिटर हमारा डेटा का रिजल्ट दिखाने का काम करता है, इसलिए मॉनिटर को हम आउटपुट डिवाइस बोल सकते हैं। ये हमारा कीबोर्ड होता है, और कीबोर्ड से हम टेक्स्ट के रूप में अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट कराने का काम करते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर आपको जो है कंप्यूटर में कुछ टाइप करना होगा, तो इसके लिए आप कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो चूंकि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्यूटर में डेटा इनपुट करा सकते हैं। वो भी किस प्रकार का डेटा, तो वो भी टेक्स्ट के रूप में आप डेटा इनपुट कराने का काम कीबोर्ड से आप करते हैं। इसके बाद से हमारे पास माउस आता है। तो माउस को पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस चूंकि इसलिए बोला जाता है क्योंकि माउस में एक पॉइंटर आपका जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये जो एरो टाइप का दिख रहा है ना, इसका नाम होता है पॉइंटर। क्या नाम होता है, पॉइंटर। और इसी पॉइंटर के जुड़े होने के कारण माउस का नाम पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस दिया जाता है। और चूंकि माउस भी इनपुट डिवाइस होता है और कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस होता है, दोनों इनपुट डिवाइस है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, तो कीबोर्ड से हम कोई डेटा टाइप करके इनपुट कराते हैं, जबकि माउस से अपना डेटा हम क्लिक करके अपना इनपुट कराते हैं। कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको केवल अभी इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम के बारे में बताया कि कंप्यूटर हमारा चार चीजों से मिलकर के बनता है। एक हमारा सीपीयू होता है, एक हमारा मॉनिटर होता है, एक हमारा कीबोर्ड होता है, दूसरा हमारा माउस होता है। अब देखिए, चूंकि अगर हम सीपीयू के बारे में बात करें तो सीपीयू में दो प्रकार के बटन भी पाए जाते हैं। ये जो हमारा सीपीयू दिख रहा है, इसमें दो प्रकार के बटन पाए जाते हैं। एक आपका स्टार्ट बटन होता है, दूसरा आपका रीस्टार्ट बटन होता है। जैसे कि मान के चलिए कि आप लैब में गए प्रैक्टिकल करने के लिए, तो सबसे पहले सीपीयू में आप क्या करेंगे, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, तो आपके सीपीयू में एक जलता हुआ लाइट ब्लू कलर का दिखाई देगा, आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। उसके बाद से आपके मॉनिटर पे स्क्रीन पे दिखने लगेगा। उसके बाद से आप जीआईटी पासवर्ड डालेंगे, किससे, कीबोर्ड से। तो जिससे इंटरफेस, मतलब जो आप कीबोर्ड में जीआईटी जो प्रेस करेंगे, वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा, किसको, सीपीयू को। और सीपीयू इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रोसेसिंग करके आपका सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है। और सीपीयू में दो प्रकार के जो बटन पाए जाते हैं, एक मैंने स्टार्ट बटन के बारे में बताया, और दूसरा होता है रीस्टार्ट। रीस्टार्ट का मतलब होता है दोबारा से स्टार्ट करना। जैसे कि मान के चलिए कि आपने अपने सिस्टम को ओपन कर दिया और आपका सिस्टम किसी कारणवश अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, वो सिस्टम आपका हैंग कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, तो इसके लिए सिस्टम को दोबारा से आपको रिस्टार्ट करना होता है, जिसके लिए शॉर्टकट की भी है, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डेल बटन दबाइए, या सीपीयू में रिस्टार्ट बटन दबा सकते हैं, जिससे आपका सिस्टम दोबारा से क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। ठीक है। अब चलिए, अब हमारे सामने क्वेश्चन ये बनती है कि सर कंप्यूटर के बारे में आपने बता दिया कि कंप्यूटर चार चीजों से मिलकर के बनता है। एक हमारा कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू है और कीबोर्ड है। कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? तो देखिए, अगर हम कंप्यूटर के प्रयोग के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, वह कौन कौन सा ऐसा सेक्टर है जहां पे आज हम कंप्यूटर के बारे में मतलब अपना वर्क करते हैं, कंप्यूटर से अपना वर्क करते हैं। तो जैसे पहला ऑप्शन आता है कंप्यूटर इन स्कूल। अगर हम स्कूल के बारे में बात करें तो आज के समय में स्कूल में कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जाता है। आप देखिए, छोटे बच्चों को आज जो है कंप्यूटर के प्रति ज्यादा मात्रा में जागरूक किया जा रहा है। आप देखिए, इंग्लिश मीडियम वाली क्लास के स्टूडेंटों को भी देखिए, तो बच्चों को स्टार्टिंग लेवल से अपना जो है टाइपिंग सिखाया जा रहा है। वो बच्चों को ड्राइंग बनाना कंप्यूटर पे बताया जा रहा है। यहाँ तक कि बच्चों का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए स्कूलों में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी चीज
कि बच्चों को सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों को सर्टिफिकेट बनाने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पर्पज से कंप्यूटर का प्रयोग स्कूलों में ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज की बच्चों को कोई इंफॉर्मेशन वगैरह देना है, या बच्चों को प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाना है, या फिर मान के चलिए कि बच्चों को कोई वर्क वगैरह देना है, उनकी फीस वगैरह जांच करना है, उनका अटेंडेंस वगैरह तैयार करना है, कोई मैसेज वगैरह प्रोवाइड करना है, ये सारी फैसिलिटी के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल स्कूलों में किया जा रहा है। अगला जो ऑप्शन आता है वो है कंप्यूटर इन कॉलेज। अगर हम कॉलेज के बारे में बात करें तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, जैसे कि आपके डिग्री कॉलेज हो गए आपके, या फिर बीटेक कॉलेज हो गए, एमटेक कॉलेज हो गए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पे आज भी बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से ही एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। बड़े बड़े कॉलेजों में आप देखिए कि प्रोफेसर लोग पढ़ा करके छोड़ते हैं, और बच्चे लोग जा करके उसको कंप्यूटर पे क्या करते हैं, अपना प्रैक्टिकल करते हैं, अपना वो प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। या बड़े बड़े डिग्री कॉलेजों में भी आप देखिए कि कंप्यूटर की इस्तेमाल हो रहा है ज्यादा मात्रा में। छोटा मोटा बच्चे को कोई कोर्स करना हो, ट्रिपल सी करना हो, डीसीए डीएफए करना हो, तो इसके लिए बच्चे जो है डिग्री कॉलेज में भी कंप्यूटर के माध्यम से अपना कर ले रहे हैं। तो इस पर्पज से कॉलेज में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगला आता है वो है कंप्यूटर इन ऑफिस। अगर हम ऑफिस के बारे में बात करें तो ऑफिस तो कई प्रकार के ऑफिस होते हैं, जैसे एक सीए साहब का भी एक ऑफिस होता है, एक ब्रांच मैनेजर का भी एक ऑफिस होता है, एक अपनी गायत्री इंस्टीट्यूट का भी एक ऑफिस है। लेकिन सारे ऑफिस में वर्क क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन मेन अगर देखा जाए तो कंप्यूटर के ही माध्यम से सब कोई अपना वर्क करता है। जैसे कि अपने ऑफिस में, जैसे कि मान के चलिए कि किस बच्चे का एडमिशन हुआ, किस बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, उसकी इंक्वायरी करना, उसकी फॉलोअप करना, या फिर कौन से बच्चे एब्सेंट हैं, कौन से बच्चे प्रेजेंट हैं, इसकी डेटा को निकालना। ऑफिस में बच्चे एडमिशन के लिए आए, उनके बारे में पूरा उनको क्या करना, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से समझाना उस बच्चों को। तो इसके लिए ऑफिस में अपनी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज की, जैसे कि जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन का जो जीएसटी भरने का काम करते हैं, जो सीए साहब लोग होते हैं, सॉरी, जो सीए लोग होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन का वो क्या करते हैं, जीएसटी भरने का काम करते हैं, उनका भी एक ऑफिस होता है। एक चार्टर अकाउंटेंट कई सारे बिजनेसमैन का वो जीएसटी नहीं भर सकता है। वो अपनी कंपनी में, अपनी ऑफिस में बहुत सारे इंप्लाइयों को हायर करता है, और वो सारे इंप्लाइयों से ही अपना वो क्या करता है, जीएसटी भरवाने का काम करता है। एक उनका भी एक क्या होता है, ऑफिस होता है, जो आसानी तरीके से अपना काम करते हैं। तो इस पर्पज से हम बोल सकते हैं, इस उद्देश्य से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग ऑफिस में भी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। अगला क्या आता है, तो अगला पॉइंट है कंप्यूटर इन बैंक। आप देखिए, अगर आप बैंक में चले जाते हैं तो बगैर कंप्यूटर का कोई वर्क ही नहीं है। आपकी अकाउंट भी ओपन करना है तो भी बैंक की कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट है। आपका चेक वगैरह पास करने के लिए जो फील्ड ऑफिसर वगैरह बैठे हैं, लोग अधिकारी लोग बैठे हैं, उनके पास भी कंप्यूटर अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपका कैश विड्रॉ हो, कैश डिपॉजिट हो, ये सारा का सारा वर्किंग किसी से हो रहा है, कंप्यूटर से ही हो रहा है। ठीक है, या फंड ट्रांसफर हो गया आपका, या खाता ओपन करवाना हो गया, ये सारा का सारा काम आज बैंक से ही, मतलब कंप्यूटर से ही किया जा रहा है। सोचिए, इस समय तो हमारे पास कंप्यूटर में हमारे बैंक में कंप्यूटर अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके पहले जब कंप्यूटर नहीं था उतना परमानेंटली, बहुत ज्यादा कंप्यूटर नहीं था, वो भी केवल एक कैशियर के पास होता था। तो क्या होता था कि जैसे हमारे अकाउंट में कितने बैलेंस बचे हुए हैं, अगर इसकी रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होता था तो वो कलम से लेकर के हमको पासबुक पे लिख करके देता था। लेकिन आज क्या है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, कंप्यूटर आया, इसके माध्यम से आपको प्रिंटेड पासबुक पे प्रिंटेड होकर के आपको आ जाता है, मिल जाता है। ये देन है तो बस हमारी कंप्यूटर का ही है। अगला क्या आता है, तो अगला ऑप्शन आता है कंप्यूटर इन स्पेस रिसर्च। अभी देखिए चंद्रयान का सफल परीक्षण किया गया, उसमें कंप्यूटर का अहम भूमिका रहा है, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ट्रैक कर पाना कि हमारा चंद्रयान का परीक्षण कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, उसका एक्सपेरिमेंट कहाँ तक सक्सेस हुआ है, इसकी जानकारी करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट लोग अपनी रिसर्च सेंटरों में कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करते थे। अगला आता है कंप्यूटर इन मेडिकल। अगर मेडिकल के सेक्टर में हम देखें तो आज भी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कोई भी आपको जांच करवाना हो, जैसे कि आपको एक्सरे करवाना हो, सीटी स्कैन करवाना हो, अल्ट्रासाउंड करवाना हो, ठीक है, ऐसे ब्लड की जांच करवाना हो, ऐसे पूरे बॉडी की जांच करवाना हो, ऐसे पूरी जांच करवाने के लिए आप मेडिकल में जाते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा रिपोर्ट आपको कंप्यूटराइज मिल रहा है। सोचिए, क्या पहले ऐसा संभव था? आप आज जांच करवा के आए, फिर 2 से 4 दिन, 5 दिन लग जाता था, तब आपको रिपोर्ट मिलता था। ये कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे। लेकिन आज के समय में आप देखिए, तो जैसे आप जांच करवाए और 10 से 20 मिनट या आधा घंटा रुकिए, तत्काल में आपकी रिपोर्ट आपको आपको हाथ में मिल जा रहा है, कंप्यूटराइज मिल जा रहा है, ताकि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है, आप आसानी तरीके से किसी अच्छे डॉक्टर को आप दिखा सकें। तो ये संभव हुआ, तो इसके पीछे रीजन बस कंप्यूटर। क्योंकि कंप्यूटर नहीं होता तो आज हमारी कामों को इतना सारा आसानी तरीके से नहीं हो पाता। ठीक है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि मेडिकल के सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग है।
अगला क्या आता है, कंप्यूटर इन बिजनेस। लगभग आप कह सकते हैं कि इस समय बिजनेस के क्षेत्र में हमारे कंप्यूटर का प्रयोग लगभग 85% लगभग होगा। क्योंकि आप देखिए हर बिजनेस के सेक्टर में कंप्यूटर इन्वॉल्व है। क्यों? हमारी काम को आसान करने के लिए। आप मॉल में चले जाइए, मॉल में चले जाते हैं तो क्या होता है, कोई फेस्टिवल आता है, मॉल में जाते हैं तो मॉल में बहुत सारी भीड़ें होती हैं। उस पूरे भीड़ को कंट्रोल करने का काम एक कंप्यूटर ही करता है। सोचिए उतनी सारी भीड़ें होती हैं, वो पूरे भीड़ को अगर हम देखें तो जो भी हम सामान को परचेज वगैरह करते हैं और डायरेक्टली कैश काउंटर पे लेके आते हैं तो हमको लंबा टाइम नहीं देना पड़ता है, तत्काल बिलिंग होती है, तत्काल हम जो है रिसिप्ट लेकर के घर चले आते हैं। सोचिए उतने सारे आइटमों की एंट्री अगर पहले से वो कंप्यूटर में सेट करके नहीं रखा रहता तो क्या इतना इजीली तरीके से वो कंप्यूटर से काम कर पाता? आज देखिए छोटे छोटे दुकानों में भी, छोटे छोटे बिजनेस में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों? बिजनेस को आसान करने के लिए, बिजनेस को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। क्योंकि हम अगर स्टॉक में अगर हम देखेंगे कि हमारे स्टॉक में क्या बचा है, क्या खत्म हो गया, तो नहीं, वो बार बार आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कंप्यूटर से स्टॉक ले सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितना स्टॉक बचा हुआ है या कितना स्टॉक मैंने सेल कर दिया है। ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड आपको कंप्यूटर ही बता देता है। क्यों? क्योंकि आपने जो है, आपने अपने बिजनेस में कितना आपने प्रोडक्ट लेके आया, उसकी एंट्री आपने कंप्यूटर में किया, और प्लस पर डे जो आप सेल कर रहे हैं उसकी भी तो अकाउंटिंग हो रही है। तो शेष जो अमाउंट, शेष जो आपका प्रोडक्ट बचेगा वो ऑटोमेटिक आप चेक कर सकते हैं कि हमारे मतलब मतलब अगर देखा जाए बिजनेस में तो कितना प्रोडक्ट शेष बचा हुआ है, आप आसानी तरीके से उसकी जांच कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर ही है जो हमारे बिजनेस को अच्छा आसानी तरीके से एक्सेस कर पा रहा है। ठीक है, अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट आता है कंप्यूटर इन इंजीनियरिंग। इंजीनियर के सेक्टर में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। आप देखिए बहुत बड़े बड़े लेवल के लोग इंजीनियर हैं जो घर का नक्शा तैयार करने के लिए करते हैं कंप्यूटर का प्रयोग। आज वो भी नक्शा बनाने के लिए कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। कंप्यूटर के माध्यम से ही कोई डायरेक्शन, कोई जमीन का नक्शा तैयार करते हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर का बहुत ज्यादा प्रयोग है। अगला क्या आता है, अगला है आपका कंप्यूटर इन एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स में भी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन से हो गया, ऐसे बहुत सारे जो है एयरपोर्ट्स में वर्क होते हैं जिसके माध्यम से कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। काम को आसान करना ही कंप्यूटर है। हमारे काम आसानी तरीके से हो जाए, इस पर्पज से हम कंप्यूटर का ज्यादा मात्रा में प्रयोग करते हैं। अगला क्या आता है, अगला पॉइंट आपका दिया है कंप्यूटर इन रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। रेलवे में भी कंप्यूटर का प्रयोग ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। आप देखिए बहुत सारी लंबी लाइनें लगती हैं, लेकिन एक ट्रेन जो क्या होता है, टिकट मास्टर होता है, वो जो टिकट बनाने का काम करता है वो भी मतलब कंप्यूटर का ही हेल्प लेता है, कंप्यूटराइज टिकट बनाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कि जैसे अगर हम किसी प्लेटफॉर्म पे भी चले जाते हैं और गाड़ियों के बारे में हमको आइडिया नहीं रहता है, उसके बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए होता है, इंक्वायरी पे जाते हैं, तो भी वो जो हमको बताने का काम करता है इंक्वायरी, वो भी कंप्यूटर का ही हेल्प लेता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम में भी बहुत ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है। अगला क्या पॉइंट आता है, तो अगला पॉइंट है आपका कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। आज देखिए ऐसे बहुत सारी क्रिटिकल केसेज आ जाती हैं जो डॉक्टर उसको सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े ऐसे केस आ जाते हैं जो डॉक्टर उस केस को नहीं समझ पाता है, तो वो रिसर्च करने का काम अपने कंप्यूटराइज ही करता है, कंप्यूटर से ही रिसर्च करता है, और तब जाकर के पेशेंट को दवा बनाने का काम वो करता है। इस पर्पज से हम बोल सकते हैं कि कंप्यूटर का प्रयोग हॉस्पिटल में भी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। इसके बाद से आता है डिफेंस, दूरस्थ के क्षेत्र में भी। इस तरीके से हम लास्ट में बोल सकते हैं कंप्यूटर आर एवरीवेयर। यानी कि कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे हम यह कह सकें कि कंप्यूटर का प्रयोग इस सेक्टर में नहीं हो रहा है। यानी कि हर एक सेक्टर में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर आर एवरीवेयर, अभी डिफिनेशन बता रहे हैं। कंप्यूटर का प्रयोग प्रत्येक जगह है, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां पे हम कह दे कि कंप्यूटर का प्रयोग इस सेक्टर में नहीं है। हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल ज्यादा मात्रा में देखने को मिला। अब हमारे सामने क्वेश्चन आती है, व्हाट इज कंप्यूटर। सर आपने बताया कि कंप्यूटर जो है किन किन चीजों से मिलकर के बनता है, प्लस आपने ये भी बता दिया कि कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर है क्या, आखिर ये क्या है कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में हम कैसे जानेंगे। तो देखिए इसमें लिखा भी है सबसे पहले कि ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म ए वैरायटी ऑफ ऑपरेशन इन अकॉर्डेंस विद ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना कार्य कर सकता है। क्योंकि फुली डिपेंडेंट होता है कंप्यूटर एक यूजर के ऊपर। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है
जो दिए गए निर्देशों के अनुसार कई प्रकार की ऑपरेशन यानी कि कार्य कर सकते हैं। यानी कि हम कंप्यूटर को जैसा निर्देश देंगे, हम जैसा इंस्ट्रक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे, कंप्यूटर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, क्योंकि ये फुली डिपेंडेंट होता है कि यूजर के ऊपर कि हम इसको कैसे यूज कर पा रहे हैं, कैसे चला पा रहे हैं, ये हमें पे डिपेंडेंट होता है। अगला आता है यहाँ पे, कंप्यूटर इज एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट फ्रॉम यूजर and process this data under the control of set of instruction called program and gives the result output and save output for the future use। यानी कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसे निर्देशों के समूह के द्वारा प्रोसेस करके एक यूजफुल रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। कह रहा है कि कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो रॉ डाटा को यूजर से इनपुट के रूप में एक्सेप्ट करता है। जैसे आप लैब में गए, आपने सीपीयू को स्टार्ट किया, क्या सिस्टम पे प्रॉपर काम करना आप स्टार्ट कर देते हैं? उसमें आपको पासवर्ड डालना होता है, क्योंकि जब तक आप पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक प्रॉपर तरीके से आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। ऑन तो हो जाएगा, लेकिन आप प्रॉपर काम तभी कर पाएंगे जब आप पासवर्ड डालेंगे, क्योंकि सारे कंप्यूटर पासवर्ड से क्या है, पूरी तरीके से लगा हुआ है। जब हम पासवर्ड डाल के एंटर करेंगे तभी जाकर के हमारा सिस्टम खुलेगा और तभी जाकर के हम किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करके हम टाइपिंग कर सकते हैं या किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं। तो जो जीआईटी पासवर्ड आपने डालने का काम किया वो किससे डाला आपने? कीबोर्ड से डाला। तो कीबोर्ड से तो आप इनपुट दे रहे हैं ना, वो इनपुट प्रोवाइड हो रहा है किसमें? सीपीयू में। जब सीपीयू में इनपुट प्रोवाइड होगा तो सीपीयू डेटा को समझेगा कि जो जीआईटी दिया गया है उसका हमको वर्क क्या करना है, तो वो समझेगा, उसको इंफॉर्मेशन मिलेगा, संकेत मिलेगा कि हमारा सिस्टम चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। फिर जैसे ही जीआईटी आप डालेंगे वो इंटरफेस आपको सीपीयू में मिलेगा, फिर ये सीपीयू जो है अपना मॉनिटर को हेल्प करेगा और आपका सिस्टम चालू हो जाएगा। आप प्रॉपर तरीके से आपकी होम स्क्रीन दिखने लगती है, उस पर अपने किसी सॉफ्टवेयर को आप ओपन कर पाते हैं। तब क्या करते हैं, आप टाइपिंग मास्टर ओपन कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर ओपन करते हैं, उसमें अपना नाम वगैरह डालते हैं, फिर टाइपिंग करना आप स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली जो हम कंप्यूटर को हम डेटा जो प्रोवाइड करते हैं, जो इनपुट करते हैं, जो हम देते हैं, उसको ही हम बोल सकते हैं कि एक प्रकार का रॉ डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? अब चलिए अगला हमारे पास ऑप्शन आता है मोर अबाउट कंप्यूटर। और भी जानकारी है कंप्यूटर के बारे में। कह रहा है कि लैटिन वर्ड कंप्यूट मीनिंग टू कैलकुलेट, यानी कि जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई वो लैटिन शब्द से हुई, कंप्यूट नामक शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर का हिंदी क्या होता है? संगणक होता है। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग गणना करने के लिए करते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। पहले के समय में कंप्यूटर का प्रयोग केवल गणना करने के लिए ही किया जाता था, लेकिन आज बहुत सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रचलन हो चुका है। अगला दिया है यूज्ड फॉर अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क। कंप्यूटर के माध्यम से हम अपना अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कार्यों को भी कर सकते हैं, मतलब इसके माध्यम से हम अपना अंक गणितीय काम भी कर सकते हैं, प्लस अपना जो अल्फाबेटिकल काम भी कर सकते हैं। तीसरा दिया है यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर का प्रयोग हम डेटा को स्टोर करके रखने के लिए भी करते हैं, क्योंकि इसमें मेमोरी होता है। और मेमोरी इसलिए होता है क्योंकि अगर हम कुछ डेटा का प्रैक्टिकल अपने कंप्यूटर में मैंने किया है तो उस डेटा को हम रिकॉर्ड करके रखेंगे, सेव करके रखेंगे, तो इसके लिए मेमोरी की ही रिक्वायरमेंट आती है। अगला दिया है कंप्यूटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हमारी कंप्यूटर दो प्रकार की कॉम्बिनेशन से मिलकर के बनता है, एक हमारा हार्डवेयर होता है, दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर होता है। अब क्वेश्चन ये बनती है कि सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है? तो हार्डवेयर कंप्यूटर के वे पार्ट्स जिसको हम छू सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा सकते हैं, ऐसे पार्ट्स को कंप्यूटर हार्डवेयर नाम दिया जाता है। जैसे सीपीयू, जैसे मॉनिटर, जैसे कीबोर्ड, जैसे माउस, जैसे प्रोजेक्टर, जैसे प्रिंटर, जैसे मदरबोर्ड, जैसे हार्ड डिस्क, जैसे रैम। समझ में आ रहा है ना? ये सब हमारे कंप्यूटर के क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। इसको हम छू भी सकते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जा भी सकते हैं। अगला आता है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर उन प्रोग्रामों को कहा जाता है जिनको हम हार्डवेयर पर चलाते हैं। क्योंकि अगर आपको केवल हार्डवेयर दे दिया जाए और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके ना दिया जाए तो भी आप सिस्टम पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएंगे। कहाँ कर ही पाएंगे ये बताइए? हार्डवेयर के साथ साथ आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर का भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगला दिया है कंप्यूटर कन्वर्ट रॉ डाटा टू यूजफुल फैक्ट्स इंफॉर्मेशन। जो हमारा कंप्यूटर होता है वो रॉ डाटा को कन्वर्ट करता है किसमें? यूजफुल फैक्ट्स में, जिसको हम इंफॉर्मेशन के रूप में जानते हैं।
और लास्ट लिखा हुआ है टेकिंग इनपुट। टेकिंग इनपुट का मतलब इनपुट लेता है, एंड प्रोसेस, और वो प्रोसेसिंग करता है, प्रोड्यूस आउटपुट, आउटपुट हमको देता है, रिजल्ट हमको देता है। हमारे कंप्यूटर के मात्र 3 ही वर्क होते हैं। ये हमसे इनपुट लेता है, देन उसकी प्रोसेसिंग करता है, और आउटपुट के रूप में रिजल्ट हमको प्रोवाइड करता है। अगला आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जैसे कंप्यूटर शब्द बना हुआ है, लेकिन इन सबका क्या है, फुल फॉर्म है। तो जैसे सी से क्या होता है, कॉमनली, सामान्य रूप से। ओ से क्या होता है, ऑपरेटिंग, चलाने योग्य। यम से क्या होता है, मशीन, उपकरण। और पी से होता है पार्टिकुलर, विशेष रूप से। और यू का मतलब होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग के लिए। और टी का मतलब होता है टेक्निकल यानी कि तकनीक। और ई का मतलब होता है एजुकेशन यानी कि शिक्षा। और आर का मतलब होता है रिसर्च। और यस का मतलब होता है, सॉरी, सी का मतलब कॉमनली, वो का मतलब ऑपरेटिंग, यम का मतलब मशीन, पी का मतलब पर्टिकुलर, यू का मतलब यूज्ड फॉर, टी का मतलब टेक्निकल हो जाएगा, और ई का मतलब एजुकेशन, और आर का मतलब रिसर्च। समझ में आ रहा है ना। अब इन्हीं से मिला करके हमारी कंप्यूटर की इंट्रोडक्शन तैयार होती है, डिफिनीशन तैयार होती है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। देखिए, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर सामान्य रूप से चलाने योग्य एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग विशेष रूप से तकनीकी, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्रों में किया जाता है। देखिए, वही डिफिनेशन यहाँ पे लिखा भी गया है, कंप्यूटर इज कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन विच इज पार्टिकुलर यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि कंप्यूटर का और भी तो बहुत ज्यादा प्रयोग है, लेकिन विशेष रूप से 3 क्षेत्र हैं इसका, एजुकेशन, टेक्निकल और रिसर्च। 3 क्षेत्रों में इसका ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत?